जय हिंद जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं A1 लिबर्टी एकेडमी में, एक कोचिंग सेंटर जहां पे आप सबको बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट, रेलवे सारे क्वेश्चंस आपको बताता रहता है और आप लोग उसे जनरल नॉलेज को पढ़ते रहते हैं। मुझे खुशी होता है जब आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करते हैं, मगर कुछ लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग प्लीज़ कर दीजिए। और बात समझिए क्या बता रहा हूँ मैं। बता रहे हैं हम कंट्रोल टू नर्वस सिस्टम। जानते हैं हाउ कैन से कंट्रोल टू द नर्वस सिस्टम, हमारे जितने भी बॉडी है वो किस तरह से कंट्रोल करता है। क्योंकि जितने जानते हैं हमारे पास 3-4 प्रकार के दिमाग होते हैं। पहला कहते हैं हम अग्रमास्तिक, पश्चमास्तिक और दूसरा होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। ये जितने भी दिमाग के प्रकार है, सोचने की क्षमता है, बोलने की क्रिया है, वो सब अलग अलग है। क्योंकि सारा सिस्टम कंट्रोल करता है हमारा बॉडी। बॉडी को कैसे कैसे कंट्रोल कहते हैं मैं बता दूँ आपको। जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं तांत्रिक कोशिका। तांत्रिक कोशिका सिस्टम जो है हमारा वो बैकबोन, जैसे रीढ़ की हड्डी, जिससे हम बैठते हैं तो अपने आप में लचकता और संरक्षण प्रदान करते हैं। जब आप शरीर को बैठते हैं पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी में, तो आप किस तरह से अपने शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी में बनाते हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी सोचने की क्षमता को जगाता है। जैसे हिंदी में कहते हैं शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा था, आप बताएंगे। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है तांत्रिक कोशिका। तांत्रिका कोशिका जो है शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है और शरीर में विशेष कार्य करता है, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है। बात करते हैं मानव शरीर में कैसे कैसे अनेक प्रकार के आप देखे होंगे। मानव शरीर में सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है वो पैदा होता है तांत्रिक कोशिका। तांत्रिक कोशिका का कार्य क्या है, ब्रेन तक सोचना। किस प्रकार से आप सोचते किसी काम को। ब्रेन में भी 3 प्रकार के होते हैं। हेड ब्रेन जो कि अग्रमास्तिक होता है, उसके बाद मिड ब्रेन जिसे पश्चमास्तिक कहते हैं, मिड ब्रेन, और उसके बाद स्पेशल जो होता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ थ्रोट, जिसमें पाया जाता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ जितने भी कॉर्निया पाया जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलर पाया जाता है, जिसमें ब्लड प्राप्त करने की मानव में 2 ब्लड की नीति पाया जाता है, आरबीआई और डब्ल्यूबी। आरबीसी का अर्थ होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। जब आदमी प्रजनन करता है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब मेल और फीमेल आपस में संबंध बनाते हैं शादी के दौरान, तो उसका जो बच्चा जन्म लेता है वो डब्ल्यूबीसी के माध्यम से नहीं बल्कि आरबीसी के माध्यम से, व्हाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से होता है। जब दोनों में आपस में संबंध बनता है मेल और फीमेल का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये विशेष होता है हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये विशेष भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं कंट्रोल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारा कॉर्डियल नर्वस सिस्टम में अलग अलग कार्य करता है। जिससे लंग्स जो होता है, सांस लेने की क्रिया अलग है हमारा। फेफड़ा का काम क्या होता है, सिकुड़ना और फूलना। सिकुड़ना और फूलना आप जानते होंगे। फेफड़ा जो है वो सिकुड़ता है और फूलता है। तो मैं आपको बता दूं कि फेफड़ा जो होता है वो सिकुड़ने का और फूलने का काम करता है। उसी तरह से हमारा गार्नियर्स जो पाया जाता है हमारा, ये हड्डियों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं हमारे। उसका पाइनल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा वो अलग होता है। तो इसमें ब्लड क्या होता है हमारा, जिसे बता दूं मैं आपको। मिड ब्रेन जो होता है वो सामान्य मस्तिष्क, जिसे कहते हैं स्पेनस ऑफ कंट्रोल। इसमें हेड ऑफ ब्रेन जिसे पाया जाता है फोरहेड का काम क्या होता है, माथा, जिसे आप पूरी बॉडी को सोचने की क्रिया, जैसे आप कहते हैं माइंड, दिमाग, ये जो आपका माथा होता है हेड ब्रेन, वो आपस में टच होता है पश्चिमास्तिक से। और अग्रमास्तिक और पश्चिमास्तिक, जो कोई भी काम घटना होता है वो पश्चिमास्तिक अग्रमास्तिक को भेजता है और अग्रमास्तिक से आप पूरी कंट्रोल में आ जाते हैं। जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है अपने आप में। तो 2 माध्यम करता है, पहला होता है आरबीसी, दूसरा ब्लड डब्ल्यूबीसी। ये दोनों ब्लड आपस में सर्कुलर करते हैं और कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से बॉडी को सर्व करता है। सर्वाइवल के आधार पर ये आगे ग्रोथ करने से बढ़ाता है। जिसमें विभिन्न प्रकार के दिखाने का, जैसे आपको मैं बता दूं, जितने भी सारे हमारे ये नस होते हैं, ये सारे जितने भी नर्स होते हैं हमारे, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसी से ब्लड होता है, सर्कुलर होता रहता है आपस में और ये चलता रहता है। ब्लड चलने की क्रिया अलग अलग प्रकार से है। जैसे मैं बता दूं कि दिमाग जो होता है हमारा वो नसों के आधार पर चलता है। जहाँ पे भी किसी प्रकार की ब्लड की सर्कुलर क्षमता होता है वो अलग अलग से चलता है। तो बॉडी को चलने के लिए, गति करने के लिए मानव की मस्तिष्क पर ही कंट्रोल होता है और आप अपने मस्तिष्क पे ही विचार कर सकते हैं। विचार करने की प्रक्रिया अलग अलग होता है। जैसे कि जानते हैं कि नर्वस सेल्स में हमारा तांत्रिका कोशिका जो होता है वो पूरी तरह से तांत्रिका कोशिका एक दूसरे में डिवाइड करते हैं। एक बात और बता दो, मानव में 206 हड्डियां पाया जाता है। मानव में 206 हड्डियां पाया जाता है। मेल में 205 पाया जाता है और मेल में 206 और फीमेल में 205। औरतों में जो है स्पेन यानी कि पेनिस की जो हमारी हड्डियां हैं वो औरत में नहीं पाया जाता है, जिससे कहते हैं वैजिना। वैजिना में किसी प्रकार का कोई हड्डी नहीं होता है, जबकि पुरुष का जो पेनिस होता है एक हड्डी होता है। तो मेल में होता है 205 हड्डियाँ, मेल में 206 और फीमेल में 205 होता है। हड्डियों की संख्या में बता दो, हमारे नर्वस सेल्स पे हड्डियों पे भी पूरी तरह से कंट्रोल रहता है, क्योंकि बॉडी में काम करना, जकड़ना, सोचना,
ये सभी हड्डियों पे आपस में चलते रहते हैं। तो नर्वस सिस्टम जितना भी कंट्रोल करता है वो माइंड करता है कंट्रोल, और किसी से नहीं करता। आपने देख रखा है, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कई सारे हड्डियां हैं जो आपस में जुड़े हैं और नस भी आपस में जुड़े होते हैं। तो फेफड़ा जो होता है हमारे, जैसे लंग्स कहते हैं, ये सिकुड़ता है फूलता है। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं या कोई वाइन्स पीते हैं तो सिगरेट में जैसे जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाया जाता है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होता है वो पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।